वेलकम टू रिसर्च डिजिटल स्कूल। रिसर्च डिजिटल स्कूल में आप सभी का पुनः स्वागत है। जैसा कि थंबनेल के द्वारा आप जान गए हैं कि एनसीईआरटी 12th की जो कि एनसीईआरटी 12th की इसमें तैयारी कराई जाएगी। इसमें मैथ सिलेबस डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी बेस होगा, ये इंट्रोडक्शन वीडियो होगा, यानी कल की तैयारी आपको आज से शुरू करने वाला जो वीडियो है वो होगा। यानी कि अभी भी आप एनसीईआरटी का जो बुक का तैयारी शुरू करना नहीं स्टार्ट किए हैं तो ये आपको सबसे पहला वीडियो रहेगा। इसमें हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे और मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि यहाँ पे क्लास 9 टू 12 तक के इसमें कवर कराया जा रहा है। एनसीईआरटी का जो बुक है वो कवर कराया जा रहा है, जिसमें 9, 10, 11, 12 यानी आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए 4 प्लेलिस्ट बना होगा। एक एनसीईआरटी बुक, जिसमें एनसीईआरटी की बुक आपको बुक्स कवर कराई जाएंगी जो एनसीईआरटी की होगी। इसी के साथ साथ एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर आपको कराया जाएगा। और चौथा रहेगा यूपी बोर्ड की तैयारी कराया जाएगा। और तीसरा सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कराई जाएगी। यानी क्लास 12 के लिए ये 4 प्लेलिस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ देखिए, फर्स्ट सिलेबस आपका रहेगा रिलेशन एंड फंक्शन, यानी संबंध एवं फलन के बारे में, जिसमें हम भूमिका के बारे में देखेंगे, संबंधों के प्रकार, फलन एंड प्रकार यानी कि टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में देखेंगे। यहाँ से फलनों का संयोजन एवं व्युत्क्रिया फलन के बारे में देखेंगे। दूसरा देखेंगे इनवर्सल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी प्रतिलोम ट्रिग्नोमेट्री फलन के बारे में, जिसमें भूमिका यानी इंट्रोडक्शन रहेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगी यानी कि आधारभूत संकल्पनाएं रहेगा। चौथा रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिवर्सल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि प्रतिलोम ट्रिग्नोमेट्री या फलनों के गुणधर्म रहेंगे। तीसरा रहेगा आपका चैप्टर मैट्रिक्स, जिसमें इंट्रोडक्शन मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ऑपरेशन और मैट्रिक्स, ये सारी अवयव यानी कि भूमिका, अवयवों के प्रकार, अवयवों की संक्रियाएं, अवयव का परिवर्तक और सममिति तथा विषम सममित व्युत्क्रमणीय अवयव, यानी ये सारी चीजें इसमें रहेंगे चैप्टर 3 में। चैप्टर 4 में आपको रहेगा डिटरमिनेंट्स यानी संक्रमिक, यानी कि इसकी भूमिकाओं के बारे में, इसके बारे में, त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में, सखंड के बारे में, व्युत्पन्न के बारे में, अनुप्रयोग के बारे में हम इसमें जानेंगे। पांचवा रहेगा सतत एवं अवकलनीयता, इसमें भूमिका यानी इंट्रोडक्शन देखेंगे, कंटिन्यूटी यानी सत्यता देखेंगे, इसमें डिफरेंशिएबिलिटी देखेंगे। इसी के साथ साथ लघुक्रिय आंकलन, फलन, अवकलज के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। 6 नंबर चैप्टर है अवकलज के अनुप्रयोग के बारे में देखेंगे, यानी इसके बारे में एप्लीकेशन ऑफ अवकलज के अनुप्रयोग के बारे में देखेंगे, जिसमें भूमिका इंट्रोडक्शन, राशियों के परिवर्तन की दर, वर्धमान और ह्रासमान फलन के बारे में जानेंगे। उच्चतम और न्यूनतम यानी मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में हम लोग जानेंगे। इसी तरह ये आपका भाग 1 कंप्लीट होगा। अब भाग 2 यानी कि बुक 2 के बारे में अगर हम देखेंगे, जिसमें समाकलन यानी इंटीग्रल के बारे में, भूमिका, समाकलन के व्युत्क्रम के बारे में देखेंगे, समाकलन की विधियां देखेंगे, कुछ फलकों के समाकलन देखेंगे, आंशिक रूप से भिन्नों का समाकलन, निश्चित समाकलन, इन सारी चीजों के समाकलनों के अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। इसी के साथ इसकी भूमिका यानी इंट्रोडक्शन देखेंगे, एरिया वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल देखेंगे, अवकलज यानी अवकलज का जो समीकरण है उसके बारे में देखेंगे, यानी कि उसी के भूमिका यानी इंट्रोडक्शन, आधारभूत संकल्पनाएं यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। इसी के साथ साथ अवकलन के समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल देखेंगे। प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकलन समीकरणों के बारे में हम इसमें देखेंगे। चैप्टर 10 में देखेंगे वेक्टर्स अलजेब्रा यानी सदिश बीजगणित के बारे में देखेंगे। इसमें
वेक्टर्स अलजेब्रा के बारे में देखेंगे, जिसमें इंट्रोडक्शन वीडियो होगा, सम बेसिक कंसेप्ट होगा, टाइप ऑफ वेक्टर्स होगा, एडिशनल ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, और इसी के साथ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में हम लोग देखेंगे। अगर बात करेंगे त्रिविमीय या ज्यामिति के बारे में, तो यहाँ भूमिका यानी इंट्रोडक्शन होगा, रेखा के द्विकोसाइन और त्रिको अनुपात होगा, अंतरिक्ष के रेखाओं का समीकरण होगा, दो रेखाओं के मध्य कोण होगा, दो रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी होगी। इसी के साथ साथ लीनियर प्रोग्रामर यानी रेखीय प्रोग्रामन के बारे में देखेंगे, जिसमें भूमिका रेखीय प्रोग्रामर की समीक्षा, प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी के बारे में देखेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीपल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये सारी चीजों के स्वतंत्र है। इंडिपेंडेंट इवेंट यानी जो कि घटनाएं होता है वो ब्रंज परमे के बारे में हम देखेंगे। इन सारी चीजें हम प्रोबेबिलिटी के बारे में देखेंगे। इसी के साथ साथ क्लास 11 की अगर मैं बात करूं, ये पहले 11 का 12 10th के लिए यानी 9 to 11 के लिए एनसीईआरटी का जो है, एनसीईआरटी का बुक एग्जाम्पलर, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, इन सारी चीजों को बताया जा रहा है और इस बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल से सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने उन दोस्तों के पास भी शेयर करिए जो 9 to 12 के छात्र हैं या अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि बेसिक तरीके से मैं आपको इसमें बहुत साधारण भाषा में बेसिक तरीके से एक लाइन बाय लाइन और प्लेलिस्ट के साथ अनुपात बुकों के अनुसार हम अंत तक करेंगे। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।